हेलो टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज हम आपकी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं, जो कि जेम्स हेरेट ने लिखा है। चैप्टर का नेम्स है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर कहा है कि एक ट्रिकी स्मॉल डॉग होता है जो कि बहुत ओवर फेड कर दिया जाता है, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है। उसकी रिच मिस्ट्रेस से उसकी जो मालकिन है वो बहुत ही ज़्यादा उसको खिलाती पिलाती है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। एंड जो उसकी मिस्ट्रेस हैं उन्होंने फिर एक सर्जन को बुलाया और उसका कंसर्न लिया, उससे सलाह ली कि ये ठीक हो जाएगा, क्या कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बाकी हम स्टोरी के अंदर देखते हैं कि क्या कहा गया है। ये अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी के अंदर अभी हमें 3 करैक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला करैक्टर ट्रिकी है। ट्रिकी एक डॉग है, छोटा डॉग है, मैंने आपको पहले भी बताया। और उसके बाद मिसेस पम्फ्री उस ट्रिकी डॉग की मिस्ट्रेस हैं, उसकी मालकिन है। और एक हमारे राइटर जो कि सर्जन के रोल में है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या है। इस स्टोरी के अंदर एक ट्रिकी डॉग होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैटी हो चुका होता है। जो उसकी मिस्ट्रेस होती हैं वो उसे बहुत कुछ खिलाती हैं पिलाती हैं, बहुत कुछ देती हैं खाने के लिए। तो जो हमारे राइटर होते हैं वो एक दिन अपनी कार में जा रहे थे और जो मिस्ट्रेस हैं और उसका डॉग है वो एक स्ट्रीट पे वॉक कर रहे थे, उसको घुमाने के लिए लाई थी। जो हमारे राइटर हैं वो एकदम उनकी तरफ देखते हैं और वो बहुत ही चिंता में हो जाते हैं कि जो ट्रिकी डॉग था वो कितना मोटा हो चुका था। उसके जो टंग है वो भी बिल्कुल लॉल्ड हो चुकी थी उसकी जॉज से, कि उसके जो जॉज हैं वो भी लटकने लगे थे, बिल्कुल मोटे मोटे हो चुके थे। और उसकी लेग्स भी बहुत मोटी हो चुकी थी कि वो बहुत ही फैटी लुक में था। तो वो रुकता है और वो जो मिसेस पम्फ्री है उससे पूछता है कि आप इसको क्या क्या खाने को देती हैं, कि अगर आप इसको ज़्यादा खाने को देती हैं तो मत दिया करिए, ये बीमार हो जाएगा। तो मिसेस पम्फ्री जो राइटर हैं उन्हें कहती हैं कि मैं उसको ज़्यादा कुछ खाने को नहीं देती हूँ, बस थोड़ा सा मॉल देती हूँ, कोल्ड लीवर ऑयल देती हूँ और रात को एक हॉर्लिक का कप देती हूँ कि इसको अच्छी तरह से नींद आ जाए। मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं देती। जो मिसेस पम्फ्री हैं वो कहती हैं इसके अंदर एनर्जी नहीं रही और मुझे लगता है इसको ये मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, कि इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही, इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको ये सब देती हूँ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती। तो जो राइटर होते हैं वो उनसे पूछते हैं फिर से कि आप इसको मीठा भी देती हैं खाने के लिए। तो जो मिसेस पम्फ्री होती हैं वो कहती हैं हाँ श्योर, कि मैं देती हूँ इसको मीठा खाने के लिए, क्योंकि इसको क्रीम केक्स बहुत पसंद है और चॉकलेट्स भी बहुत पसंद है। तो मैं इसको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये छोटा सा है कि मैं इसको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती कुछ भी खाने से। तो जो हमारे राइटर होते हैं वो जो मिसेस पम्फ्री हैं उनको समझाते हैं कि आप इसको इतना मत खिलाया करिए, इसको इतना फीड मत करिए, ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो जो मिसेस पम्फ्री हैं फिर दोबारा कहती हैं कि मैं इसको खाने से मना नहीं कर सकती, इसको खाना बहुत पसंद है और मैं रात में और दिन में ही इसको खाने के लिए देती हूँ, कि मैं इसको ज़्यादा खाने को नहीं देती हूँ। तो जो मिसेस पम्फ्री हैं वो ये कहती हैं कि मैं इसको मील सिर्फ रात दिन एट एनी आवर देती हूँ। और फिर जो हमारे राइटर हैं वो कहते हैं मिसेस पम्फ्री से कि आप क्या इसको एक्सरसाइज भी करवाती हैं। तो जो मिसेस पम्फ्री होती हैं वो कहती हैं हाँ बस थोड़ा सा करवा देती हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारे राइटर होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ आप ये सब बंद कर दीजिए, इसे बिना मतलब की मील देना, कि इसे ये फालतू का खाना देना बंद कर दीजिए प्लीज़, और इसे बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट डाइट दीजिए और इसको एक्सरसाइज भी करवाइए। अपने दिल को थोड़ा सा हार्ड कर कहने का मतलब थोड़ा सा हार्ड कर लीजिए अपने आप को और इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट दीजिए। तो जो मिसेस पम्फ्री होती हैं वो कहती हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कि वैसे आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर हेरियट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके बाद जो वो कहते उसके पास जो हमारा ट्रिकी डॉग है उसके पास बहुत सारे कपड़े, उसने एक कोट भी डाला होता है
उसने एक ट्विड कोट डाला होता है और उसके पास एक वार्डरोब है जो पूरी कोट्स की है, और उसके लिए कोल्ड वेदर के लिए भी कोट्स हैं, मतलब कोल्ड वेदर के लिए भी उसके पास कपड़े हैं, रेन कोट्स हैं फॉर वेट डेज़, मतलब कि रेनी डेज़ के लिए भी उसके पास जो है रेन कोट है, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसके पास। तो थोड़े दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद जो ये हैं हमारे राइटर हैं, उनके पास कॉल आती है मतलब कि उन्होंने सोचा ही हुआ था कि मेरे पास कॉल आएगी, तो कॉल आती है मिसेस पम्फ्री की। वो कहती हैं कि जो ट्रिकी है वो कुछ भी खा नहीं रहा, काफ़ी दिन की वो कुछ भी नहीं खा रहा और हर चीज़ को खाने को मना कर रहा है, बल्कि उसकी फेवरेट डिशेस को खाने से भी मना कर रहा है। वो वॉमिटिंग करी जा रहा है बार बार, कि उल्टी करी जा रहा है वो बार बार, वो कुछ भी नहीं खा रहा और सिर्फ अपने रग के ऊपर बैठा हुआ है, और ना वो चल रहा है ना वो कुछ और कर रहा है। कि जो फिर राइडर होते हैं वो कहते हैं कि मैंने अपना प्लान वैसे तो पहले ही बना लिया था कि मुझे जो ट्रिकी है उसको थोड़े दिन के लिए हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वो बहुत ही बीमार हो सकता है। पर जो मिसेस पम्फ्रे थी वो अपने डॉग को एक भी दिन देखे बिना रह नहीं सकती थी। पर जो फिर राइटर हैं वो कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएगा, कि आप बिना किसी देरी के उसे प्लीज़ हमें हॉस्पिटलाइज़ करने दीजिए। तो डॉग को बाहर लेकर आते हैं एक ब्लैंकेट के अंदर छुपा के, मतलब कि लपेट कर उसको बाहर लेकर आते हैं। और जो फिर मिसेस पम्फ्री हैं वो भी उसको जो हमारे राइटर हैं उनको कह देती हैं ठीक है आप इसे ले जाइए और हॉस्पिटलाइज़ कर दीजिए। तो जो मिसेस पम्फ्री का सारा स्टाफ होता है वो सब कुछ लेकर आता है। जो ट्रिकी के पास उसका डे बेड होता है, नाइट बेड होता है, उसके कुशन्स होते हैं, उसके टॉयज़ होते हैं, उसके बॉल, सारे मतलब सब कुछ उसका सामान होता है वो जो लेकर आता है और उनकी कार में रखता है। पर जो वो हैं राइटर हैं हमारे, वो सोचते हैं कि इतना सामान मेरे पास मेरी कार में नहीं आएगा। तो जो मिसेस पम्फ्री होती हैं वो बहुत रो रही होती हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दुख हो रहा होता है कि मेरा जो डॉग है वो मुझसे दूर जा रहा है। तो जब उन्होंने कार चलाई, वो कार चला लेते हैं और चलने लगते हैं हमारे राइटर। तो वो अपने मिरर में से देखते हैं कि सारे रो रहे हैं, कि बहुत ही ज़्यादा सारे क्राई कर रहे हैं। राइटर होते हैं फिर वो ट्रिकी को देखते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, और जो ट्रिकी होता है वो बहुत ही एफ़र्ट करता है उसकी टेल को हिलाने के लिए। उसके बाद वो अपने वहाँ पर पहुँच जाते हैं सर्जरी के लिए। तो सारे डॉग्स पहले से वहाँ पर होते हैं और उसे बहुत ही सारे उसे बहुत ही डल आई से देख रहे होते हैं, और वो भी बिल्कुल डल आई से उसे देख रहा होता है और बैठ जाता है। सारे डॉग्स उसके आसपास घूमते हैं और फिर चले जाते हैं, और वह सोचते हैं ये बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके लिए बेड लगाया गया वार्म लूज़ बॉक्स के आगे, मतलब कि जहाँ पर सारे डॉग्स सोते हैं उसके पास उसका बेड लगाया गया। उसने 2 दिनों तक मतलब कि जो राइटर है उसने उसके ऊपर उसको देखता रहा, उसके ऊपर आई रखी, और उसके बाद उसने पहले दूसरे दिन के मतलब एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, मतलब कि जब सेकेंड डे ख़त्म होने वाला था तब वह उठा और देखने लगा, कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा अपनी सराउंडिंग्स के अंदर। और उसके बाद जो थर्ड दिन आया वो उठा, उसने देखा कि सारे जो डॉग्स हैं वो घूम रहे हैं, उसने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया इसके अंदर। और जब उसने राइटर ने ओपन किया डोर, तो जो ट्रिकी है वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाने लगा, खेलने लगा और थोड़ा रोल करने लगा अपने आप को, और उसके बाद उसका फ़ैट भी ऐसे ही बिल्कुल आराम आराम से कम हो जाएगा। तो उसके बाद उसको खाना देने लगा। पहले 2 दिन उसने उसको खाना नहीं दिया, हाँ थोड़ा सा पानी दिया, और उसके बाद उसको बॉल देने लगा। तो जब खाने की बारी आती थी तो वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स होते थे, तो सबको पता था कि अगर हम अपनी अपनी हाई स्पीड में नहीं जाएंगे तो हमें बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। तो जो ट्रिकी था वो भी अब एक्टिव होने लगा था कि हाँ अगर मैं ऐसे दौड़ कर नहीं गया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा खाने को।
तो खाना खाने के बाद जो डॉग्स हैं वो दौड़ते हैं वॉल की तरफ जाने लगे और देखने लगे, दौड़ने लगे, खेलने लगे। और उसके बाद जो ट्रिकी था वो भी उन्हें ज्वाइन करने लगा उनकी टीम को खेलने। और वो बहुत ही ज़्यादा शैगी क्रू में जाते थे, खेलते थे टाइगर्स की तरह, मील टाइम में इकट्ठे जाते थे। और रात को हंटिंग रैट मतलब कि जो रैट्स हैं, चूहे हैं, उनको मारते थे। और वो भी उनके ओल्ड हैन हाउस में, कि उनका जो हैन हाउस था वहाँ पे वो चूहों को मारते थे रात को। और उसके बाद जो मिसेस पम्फ्रे थी वो हमेशा मतलब डज़न टाइम्स मतलब कि बहुत बार फ़ोन करती थी, पूछती थी राइटर को कि वो कैसा है, सब कुछ ठीक है, उसके कुशन्स वगैरह, उसका कोट वगैरह सब मतलब उसके बारे में पूछती थी कि वो ठीक है ना। कि तो फिर जो राइटर है उन्होंने उसको बताया कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी डेंजर नहीं है। जो मिसेस पम्फ्री थी उसके लिए रोज़ फ्रेश एग्स देने लगी उसको 2 टाइम्स कहने का मतलब कि डज़न 2 बार देने लगी थी उसको, एग्स पहुंचाने लगी कि। और उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम के बाद उन्होंने जो है बियर की बॉटल्स, वाइन की बॉटल्स भी उसको पहुंचाई। कि जो वाइन है वो डॉग्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए जो है डॉग्स को वाइन दी जाती है। तो वो भी देने लगी, उनको पहुंचाने लगी। पर जो राइटर है उनका फ्रेंड है, वो दोनों सुबह 2 एग के साथ अपना नाश्ता करते थे। और उनके लिए एक सेरेमनी ओकेज़न बन गया था कि 2 ग्लास वाइन के और उनका मील खाना। तो जो राइटर था और उनका पार्टनर था उनके लिए एक्स्ट्रा एग्स खाना और वाइन लेना वो रोज़ का हो गया था, उनके लिए एक लग्जरियस लाइफ बन गई थी। पर वह जो राइटर थे वो चाहते थे काश जो ट्रिकी है वो हमारा परमानेंट गेस्ट ही बन जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता था, वो जानते थे। क्योंकि जो मिसेस पम्फ्री थी वो ट्रिकी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी। और फिर थोड़े दिन बाद जो मिसेस पम्फ्री है वो वहाँ पर आती हैं अपनी ब्लैक मेटल कार में, मतलब कि बहुत ही चमचमाती हुई कार में आती हैं। और जो उनका ड्राइवर होता है, चौफर होता है, वो गेट मतलब कार का जो गेट है वो ओपन करता है, तो कार का डोर है वो ओपन करता है। उसके बाद मिसेस पम्फ्री देखती हैं और उन्होंने अपना हाथ बहुत ही कस के पकड़ा हुआ, मतलब उनका हाथ भी नहीं उठ रहा होता और उनके जो लिप्स हैं वो भी ट्रम्बल कर रहे होते हैं। तो जो मिसेस पम्फ्री हैं वो फिर उन्हें मिस्टर हैरियर मतलब कि राइटर को कहती हैं कि प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि अब मेरा ट्रिकी कैसा है। तो जो हमारा राइटर होता है वो कहता है कि हाँ ट्रिकी बिल्कुल ठीक है। तो जो मिसेस पम्फ्री है वो गार्डन में देखती हैं कि बहुत ही डॉग्स मतलब बहुत से डॉग्स होते हैं वहाँ पे और वो बहुत खेल रहे होते हैं, लॉन में घूम रहे होते हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। और जो हमारा ट्रिकी था वो भी बिल्कुल अब ठीक हो चुका है, जो मिसेस पम्फ्री हैं वो देखती हैं। तो उसके बाद जब एकदम ट्रिकी की नज़र उनकी मिसेस पम्फ्री के ऊपर, उसकी मिस्ट्रेस के ऊपर पड़ती है, तो वो भागता हुआ आता है और उन्हें देखता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो भी एकदम खुशी में झूमने लगता है, उसको उसके फेस को देखने लगता है, उसको मतलब कि उसके फेस की तरफ देखने लगता है और बाक करने लगता है, मतलब कि भौंकने लगता है। और उसको उसी मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाती है। तो उसी एक्साइटमेंट के अंदर जो हमारा राइटर है उसके मतलब उसके चौफर के साथ उसकी हेल्प करता है, उसके बेड्स को, कुशन्स को, टॉयज़ को, कोट्स को और बॉल्स को लाने के अंदर और उसको रखने के अंदर। जो मिसेस पम्फ्री थी वो विंडो में दिख रही थी कि उनकी आंखों में अभी भी टीयर्स थे और अपने लिप्स को ट्रम्बल करते हुए उन्होंने मिस्टर हैरियट को कहा और वो एकदम से रोने लगी और कहने लगी थैंक यू। और ये थी सर्जरी एक डॉग की। तो हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। आई विश आप सबको ये समझ आई होगी। एंड अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। ओके गाइस, टेक केयर।